जिंदगी के हर लम्हे को जी भर कर जीते रहिए। जिंदगी किसी भी मोड़ पर आपको नया रास्ता दिखा देगी। अपने घर के सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। यह नाटक के माध्यम से एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने अपने बड़ों की केयर और सम्मान को लेकर एक नाटक के माध्यम से मैसेज दिया। Ayushi Joshi, who played the role of Victoria Slater, Girjesh Kumari, who portrayed Elizabeth Jordan, and Gautam Pawar, who portrayed the role of Ben Jordan. We would like to express our heartfelt gratitude toward all heads and faculty members of AIMSR for providing us with this precious time for their preparation of the story. Nevertheless, the play would not have been such a success without the passionate and dedicated contribution of Ritik, Utsav and Rajvardhan of BCom PTCA first year as our technicians, Srishti and Vidavya, BA first year as our stage managers, Ayush Rathore, BCom Honours first year as our photographer, Charmi, BA first year and Vanshak, BCom Honours first year as our directors, Muskan Bez of BCom Honours first year as our presenter, Diya Nanwani of BA first year as our narrator and Purnima Sharma of BA first year as our costume designer. देखिए, आज ये जो हमारे यहाँ एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट के AIMSR डिपार्टमेंट में AIMSR डिपार्टमेंट के ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक बच्चों के द्वारा खेला गया जो प्ले था, उसका जो मेन थीम था वो ये था कि बच्चों के थ्रू समाज को एक संदेश देना था कि जो हमारे समाज में रहने वाला एक बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है, उनको हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं और समाज से एक अलग थलग वो पड़ जाते हैं। और इस तरह से जब वो नेग्लेक्ट होते हैं तो उनके जीवन में कई बार निरस्ता आ जाती है और वो एक कहना चाहिए कि निराश जीवन को जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये होना ज़रूरी नहीं है कि किसी भी उम्र में किसी भी तरह की लाइफ की शुरुआत नहीं की जा सकती। और इस प्ले के थ्रू आज हमारे बच्चों ने जो संदेश दिया, उस प्ले में कुछ इस तरह का प्रदर्शित किया गया है बच्चों के थ्रू कि एक सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है, उनके 2 बेटे बहू होते हैं जिनका मेन टारगेट होता है उनकी प्रॉपर्टी पे, बल्कि उनकी तरफ ध्यान नहीं होता है। और बाद में जब वो देखते हैं कि जो उनके फादर इन लॉ होते हैं वो अंत में एक डिसीजन लेते हैं कि हम हमारी शादी किसी से करते हैं, और शादी का डिसीजन जो लेते हैं उसके साथ साथ वो अपनी प्रॉपर्टी भी उन्हीं के नाम करना चाहते हैं। तो इस तरह का जो डिसीजन होता है उनसे उनके बच्चे काफी निराश होते हैं, तब उनको ये एहसास होता है कि हमने अपने फादर इन लॉ को नेग्लेक्ट किया, जो कि उचित नहीं था। और इससे समाज को, हमारे बच्चों के थ्रू एक समाज को संदेश भी मिला कि हमको हमारे सीनियर सिटीजन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको उनका प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, उन्हें भी हमारे समाज और परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझना चाहिए, उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, बल्कि वो हमारे लिए परिवार की बहुत मुख्य कड़ी होते हैं। अगर उनको हम खुश रखते हैं, वो खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो हम सभी, पूरा परिवार सुखी रहेगा। और बल्कि उनको, उनके बच्चों को इस प्ले के थ्रू एक शिक्षा भी मिलती है कि फादर इन लॉ के द्वारा जो सीनियर सिटीजन की एज में आकर के जो उन्होंने रीमैरिज करने का जो निर्णय लिया, तो उन्होंने ये करके दिखाया इस डिसीजन के थ्रू कि किसी भी उम्र में आकर के हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, बस जीने की चाहत होनी चाहिए, जीवन कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। तो ये जो प्ले था हमारे बच्चों के थ्रू बहुत ही अच्छे से प्ले किया गया, और वो प्ले इतना बढ़िया था कि 1 घंटे का जो हमारा प्ले था वो हमारे जो देखने वाले बच्चे थे, जो ऑडियंस थे, उन्होंने भी बिल्कुल शांतिपूर्वक उसे सुना और देखा और एंजॉय किया। वाकई बहुत बढ़िया प्रोग्राम।